ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है और 9 टर्म जो है -8 है। तो हम लिखेंगे गिवन A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल टू -8। ठीक है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज ज़ीरो। विच टर्म ऑफ दिस AP इज ज़ीरो मतलब आपको n का वैल्यू निकालना है और an आपको 0 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या है A3, तो A3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना A+2D हो गया। अब यहाँ पे A3 का वैल्यू लिखेंगे, A3 मतलब क्या है 4, तो यहाँ पे हो गया A+2D। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर पूरा पलट देंगे, A+2D इक्वल टू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे A9, तो A9 कितना है -8, लिखेंगे A9 इक्वल टू A+8D। तो A9 के जगह पे लिख देंगे -8 और A+8D। अब इस पूरे को पलट देंगे, मतलब LHS को RHS में भेज देंगे और RHS को LHS में भेज देंगे, मतलब ये इधर और ये इधर पूरा। ठीक है, तो A+8D इक्वल टू -8 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको दे देंगे नाम इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले लिखना पड़ता है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विथ 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विथ 2 वी गेट। ओके, इतना लिखेंगे। फिर देखिए अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, A+2D इक्वल टू हो गया 4, A+8D इक्वल टू हो गया -8। ठीक है, उसके बाद अब नीचे का साइन चेंज हो जाता है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये A के आगे यहाँ हो गया माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस कट गया, बच गया 2D -8D इक्वल टू 4 + 8। अब देखिए 2D -8D कितना हो जाएगा 60, और 8 बड़ा है इसलिए -60 इक्वल टू 4 + 8 कितना होता है 12 हो गया। अब यहाँ से हम लोग D का वैल्यू निकाल देंगे, तो D इक्वल टू कितना हो गया 12/-6। इसको काटेंगे 2 बार में तो ये माइनस भी रह जाएगा, मतलब D इक्वल टू हो गया -2। अब यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ गया -2। अब क्या करेंगे, D का वैल्यू -2 को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम A का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे D इक्वल पुटिंग D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, A+2D इक्वल टू 4, तो A+2D इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो A+2 इंटू D के जगह पे -2 इक्वल टू 4, तो A प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, और ये माइनस और ये प्लस -4 इक्वल टू 4, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये 2 2 जा 4। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ। अब क्या करेंगे, इस -4 को उस तरफ भेज देंगे, ये पहले का 4 और ये -4 उधर जाए तो क्या हो जाएगा +4, तो A इक्वल टू क्या हो गया 8। A का वैल्यू आ गया 8 और D का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे -2। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, n निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इक्वल टू A + n-1 का D। तो n हमारा कितना था, n 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो n के जगह पे 0 लिखेंगे, a के जगह पे 8 लिखेंगे, और n तो हमें निकालना है। ठीक है, -1 और d के जगह पे -2 लिखेंगे, तो ये हो गया 0 8 प्लस, अब ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2n, और ये माइनस माइनस +2, तो ये 0 इक्वल टू 8 प्लस -2n +2 हो गया। अब इस 8 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो लेफ्ट साइड में भेजते ही हो गया -8। अब यहाँ पे क्या बच गया -2n + 2 बच गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे, तो -8 और ये 2 इधर आ गया तो कितना हो गया -2, और यहाँ पे पहले से -2n है। अब देखिए यहाँ पे -8 है और -2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 10, और 8 बड़ा है और 8 के आगे माइनस है इसलिए -10, और ये -2n तो पहले से है, ये माइनस कट गया, तो क्या बच गया 10 इक्वल टू 2n। अब यहाँ से क्या हो जाएगा n इक्वल टू 10/2 यानी कि 5, तो n का वैल्यू हमारा आ गया 5। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म है
वही हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, फिफ्थ टर्म इज द फाइनल आंसर। ओके, सो थैंक यू।